बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक ना लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा, उसमें सिलेबस में ना आपके एक और टॉपिक था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से ना। तो उसके फिर मैंने ना वो आपके इस चैप्टर जो मैंने आपको दिया था उसमें तो नहीं थे ये टॉपिक ना। तो फिर एडिशनल मैंने उसके ना वो एक दो बुक से ना नोट्स बनाए। तो वो बना के तो उस पे मैंने कहा चलो एक वो एक्स्ट्रा आपका लेक्चर जो ना वो साथ हो जाएगा। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो उसमें ना फिर आप ये सारे ना कंप्लीट जिसमें ये सारा डाटा आ जाएगा, तो आप वहाँ से उसको नोट कर लें और समझने के लिए आप ये लेक्चर जो है उसको सुन लें। तो लास्ट हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ये डेफिनेशंस और इसके स्केल्स वगैरह ये तो हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया था ना। और उसके बाद आपका था फैक्टर्स भी डिस्कशन हो गई थी और ट्रेंड भी हमने डिस्कस कर लिया था। एप्लीकेशंस हमारी जो है ना वो रहती थी। लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन के हवाले से एक पॉइंट सिर्फ मैंने डिस्कस किया था नेचर ऑफ बाउंड के हवाले से उसमें। तो फिर जब मैंने देखा कि टॉपिक आपका एडिशनल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूरा एक है उन्होंने सिलेबस में दिया हुआ है। तो फिर उसका मैंने डाटा देखा तो वो भी 5 6 7 पॉइंट बन जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा इसको सही तरह बना लेते हैं ताकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, पहली एप्लीकेशन इसकी है जी पार्शियल आयनिक एंड कोवलेंट करेक्टर के आयनिक करेक्टर के बारे में ये हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। उसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है बॉन्डेड एटम्स के दरमियान उतना उनमें आयनिक करेक्टर भी ज्यादा होता है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस भी ज्यादा हो जाते हैं। इस वजह से उनका आयनिक करेक्टर जो है वो भी ज्यादा हो जाता है। इट आल्सो प्रिडिक्ट्स द नेचर ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम्स। और अच्छा, आयनिक करेक्टर ज्यादा हो गया तो आयनिक करेक्टर की बेस पे फिर हम नेचर ऑफ बॉन्ड का पता चला लेते हैं कि वो आयनिक बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ग्रेटर होता है तो फिर हम कहते हैं इसका मतलब आयनिक करेक्टर 50% से ज्यादा है और बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड है। जैसे NaCl में सोडियम और क्लोरीन का डिफरेंस ले तो 2.2 आता है। तो ये एक आयनिक बॉन्ड है रखने वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 1.7 से लेस हो तो फिर हम कहते हैं कि इसका आयनिक करेक्टर 50% से कम है और ये बॉन्ड कोवलेंट इन नेचर है। फिर कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास फिर दो कैटेगरी नॉन पोलर पोलर की आती है। उसमें भी हमारे पास है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0 से 0.5 तक हो तो फिर हम कहते हैं ये नॉन पोलर है। और अगर वो 0.5 से लेके 1.7 तक हो तो फिर हम उसे कहते हैं ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। नॉन पोलर की एग्जांपल जैसे CH4 में कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.3 है सिर्फ। इसी तरह हाइड्रोजन के अंदर 0 हो जाता है। अच्छा, और पोलर में एग्जांपल है जैसे HCl है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 है। और वाटर के अंदर जो डिफरेंस है 1.2 है। तो वो पोलर कैटेगरी में चले जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हो ही 1.7 तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो कंपाउंड 50% आयनिक और 50% कोवलेंट करेक्टर रख रहा है। दूसरी एप्लीकेशन थी स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ था स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड। अच्छा, इसमें जो 50% आयनिक 50% कोवलेंट का क्या कंसेप्ट है क्या मतलब है ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बात की थी। तो उसी में आपने वो सुन लिया होगा, तो मैं उसको अब रिपीट नहीं करता, मैं आगे इसको लेके चलता हूँ। स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर विल बी द स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ऑफ अ बॉन्ड। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी वो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो उसकी ज्यादा हो जाएगी। और उसके अलावा जो मजबूत बॉन्ड होगा तो फिर इतनी आसानी से टूटेगा भी नहीं, तो हम कहेंगे स्टेबिलिटी भी उसकी ज्यादा हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पर हेलोजन एसिड में बात करें तो HF बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, HCl उससे कम है, HBr उससे कम है, HI उससे कम है। यानी अच्छा, ये बात सिर्फ बाड की स्ट्रेंथ की हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें हम शामिल नहीं कर रहे, इसमें हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड की ना कि HF का जो कोवलेंट बॉन्ड है ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो ज्यादा मजबूत है। HCl उससे वीक है, HBr उससे वीक है, HI उससे वीक हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें दो चीजें अगर नॉन मेटल्स आपकी जो है वो कंपाउंड्स बनाए आपस में मिलके तो वो ज्यादातर कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं, कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है, उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कम होती है।
और जब मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलके बॉन्ड कंपाउंड बनाती हैं तो वो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड नेचर में होता है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है और हीट ऑफ फॉर्मेशन भी उसकी ज्यादा होती है, जो उसकी स्ट्रेंथ को शो कर रही होती है, जैसे NaCl, KBr, बेरियम क्लोराइड वगैरह। तीसरे नंबर पे हमारे पास है जी एसिड बेस करेक्टर ऑफ नॉर्मल ऑक्साइड्स। जो नॉर्मल ऑक्साइड्स होते हैं उनका एसिडिक ऑक्साइड है या बेसिक ऑक्साइड है या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी हेल्प करती है। वो किस तरह कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना वो आपका जो डिफरेंस है मुराद यानी उस एटम का और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ना ऑक्साइड बना के, तो ऑक्सीजन में और उस एलिमेंट के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना आपका वो जो ऑक्साइड है वो बेसिक इन नेचर होगा। यानी वो जब पानी में जाएगा तो हाइड्रोक्स, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पानी में डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करेगा। या ऐसे समझें कि सोडियम ऑक्साइड है तो पानी में जाएगा सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन देगा, ऑक्साइड आयन पानी से मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे तो ओवरऑल सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास आ जाता है। दूसरा है मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन मेक इट एम्फोटेरिक इन नेचर। लेकिन जो मीडियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर हो, यानी ना ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस लार्ज है और ना ही बहुत ज्यादा स्मॉल है, दरमियाना है, तो उसमें फिर हमारे पास जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गए। और डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा छोटा हो, जैसे वो फिर एसिडिक के नेचर में चले जाते हैं, जैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन हो गया, सल्फर और ऑक्सीजन हो गए, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में साथ साथ पड़े हुए हैं। तो ये वाले ऑक्साइड आपके पास जो है वो एसिडिक के नेचर बन जाते हैं, मतलब ये पानी में जाएंगे तो पानी के साथ मिलके कोई एसिड बनाएंगे जो आयनाइज होके H+ आयन दे रहा होगा। और एम्फोटेरिक का आपको पता है कि ये वो ऑक्साइड्स होते हैं कि जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। अगर एसिड डालेंगे तो ये बेस के तौर पे एक्ट करते हुए रिएक्शन कर जाएंगे, और अगर बेस डालेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे तो ये एसिड के तौर पे एक्ट करते हुए रिएक्शन कर जाते हैं। चौथा है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसमें हम कहते हैं कि वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है, इसका मतलब है उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वैल्यू जो इसके उल्ट होती है वो ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये है कि उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत ज्यादा है, तो उनको हम मेटल्स कहते हैं। और वो एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होगी तो पॉजिटिविटी उनकी कम हो जाएगी, वो गेन करने की सलाहियत ज्यादा रखते होंगे, उनको हम फिर नॉन मेटल्स का नाम देते हैं। ठीक हो गई। पांचवा पॉइंट हमारे पास है एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड्स। ये जो हाइड्राइड्स होते हैं यानी कंपाउंड्स ऑफ एन एलिमेंट विद हाइड्रोजन, ठीक हो गया, बाइनरी कंपाउंड, यानी एक हाइड्रोजन है और दूसरा कोई और एलिमेंट है, जैसे ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन आपके एक ही पीरियड में आते हैं ना, चौथा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, फिर छठे की ऑक्सीजन, सातवें की फ्लोरीन, ये आपस में मिलके ये हाइड्राइड्स बना रहे हैं। इनकी एसिडिटी को देखें तो पता चलता है कि जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है, लार्ज है, जिस वजह से हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रखती है और उसके लिए आयनाइज होना आसान है। ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी कम होगी लेकिन अभी भी H+ आयन वो दे सकता है। अमोनिया में H+ आयन देने की सलाहियत और कम होगी और CH4 में ना होने के बराबर है, लेकिन वो इतनी आसानी से या हमारी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन में वो H+ आयन नहीं देते। तो इसलिए हम कहते हैं कि H+ आयन लूज करने की सलाहियत ज्यादा होगी अगर हाइड्रोजन का उन एलिमेंट के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, तो एसिडिटी भी ज्यादा हो जाएगी। छठा पॉइंट है कलर ऑफ द साल्ट्स। अच्छा, इसमें आयनिक करेक्टर में और साल्ट्स के कलर में भी आयनिक कंपाउंड के हवाले से खुसूसन एक पाया जाता है। क्या कि जैसे जितना इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जो आपका वो ज्यादा होता है, जैसे ये देखें कि अगर आयनिक करेक्टर आपका 20% से लेस है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, तो वो कंपाउंड कलर्ड होगा। ठीक होगा। और अगर आयनिक करेक्टर 20% से ज्यादा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो अच्छा खासा है, तो फिर वो कंपाउंड जो आपका कलरलेस होगा। और अगर आपका आयनिक करेक्टर 20% से भी बहुत कम है यानी वेरी वेरी स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो फिर उसका जो कलर है, कलर तो होगा वो, जैसे ऊपर कहा कि 20% लेस है तो कलर्ड है, तो कलर में भी कैसे होता है कि कलर उसका ऑरेंज से, येलो से, रेड से ब्लैक की तरफ जा रहा होता है। जितना डिफरेंस कम होता जाता है उतना वो ब्लैक की तरफ मूव करता जाता है। ऑरेंज जो है वो थोड़ा डिफरेंस रखता है, येलो और कम, रेड और कम, और ब्लैक
सबसे कम हो गया। अब जैसे देखें ना, AgCl में 80% है, ये वाइट है। AgBr में 24% है, वो पेल येलो है। ठीक है, 20% के आपके पास जो पहुंच गया वो पेल येलो सा होगा, और जो 15% है 20 से नीचे वो येलो हो गया। और सिल्वर सल्फाइड जो 4% सिर्फ रखता है वो ब्लैक हो गया। ठीक हो गया। और लास्ट में सातवां पॉइंट है, एसडी आर बेसिक कैरेक्टर ऑफ XOH मालिक्यूल्स, के इस तरह के मालिक्यूल्स हों जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन के साथ एक और एलिमेंट भी जुड़ा हुआ है। अब इशू आता है कि बांड कौन सा टूटेगा, X और OH वाला टूटेगा या O और H वाला टूटेगा। तो इसमें अब ये हम देखते हैं कि अगर आपका XOH में OH बांड ज्यादा पोलर है, यानी एक X और O का बाण है उस एलिमेंट के साथ, ऑक्सीजन का बाण है, एक ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बाण है। अब दोनों बाण्ड्स की पोलैरिटी देखेंगे, अगर OH का बाण ज्यादा पोलर है तो ये टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा और H+ आयन देगा, और वो जो चीज आपका सैंपल कंपाउंड होगा वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। जैसे HOCl में देखें तो H और O का डिफरेंस ज्यादा था, O और Cl का कम था, तो इसलिए H आयोनाइज हो गया और OCl- अलग हो गया। और अगर ऐसा हो कि एक्स और ओ का बाउंड जो है वो ज्यादा डिफरेंस में हो, जैसे इसमें फिर वो ओ और एलिमेंट का और ओ का बाउंड टूट जाएगा, यानी OH- आयन बन के उससे अलग हो जाएंगे और वो बेस के तौर पे बिहेव कर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड में आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का डिफरेंस कम है, और ऑक्सीजन और सोडियम का डिफरेंस ज्यादा है, इसलिए ये आयोनाइज हो जाता है, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपको एच डी करेक्टर या बेसिक करेक्टर के, ये जो XOH टाइप का मालिक्यूल है वो एसिड के तौर पे बिहेव करेगा या बेस के तौर पे, इसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन दे देते हैं।